फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रितिमा लेडी टेलरिंग ट्यूटोरियल। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बच्चों का नया डिजाइन, फैंसी, थोड़ा मॉडल ड्रेस बताने जा रही हूँ। ये हमारे कस्टमर का है। उन्होंने बोला है कि हमको ऐसे ही प्रॉपर ड्रेस बना के दीजिए और बताइए। तो इससे थोड़ी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा लेनी है। इस तरह से हम इनका डायग्राम बताते हैं कि कैसे लिया जाएगा। जैसे कि इसकी लंबाई चौड़ाई हमने ले लिया है। लंबाई हमारा 30 इंच है, चौड़ाई हमारा 9.5 इंच है, आर्म होल हमारा 6 इंच है, फिटिंग हमारा 32 इंच है। इसमें हमने 2 इंच मार्जिन कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है या लेंगे। तो इसका डायग्राम हम पहले से ही बना लिए हैं, क्योंकि हमारे कस्टमर को जल्द से जल्द चाहिए। तो जो हमने डायग्राम इसमें बताया है, बनाया है, मेजरमेंट लिया है, वही डायग्राम हम आपको फैब्रिक पे, अस्तर वाले फैब्रिक पे बताती हूँ। तो पहले ऐसे हमने बना लिया है। पहले मैं इसको आपको समझा देती हूँ। तो हमको जितना लंबाई 38 का जो लेना था हमने लिया है। जो हमने 38 इंच का लंबाई लिया है, तो हम 38, ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा पैक साइड है। तो कभी भी हम ये पैक साइड हमारे इस साइड रहना चाहिए और ओपन साइड हमारा इस साइड रहना चाहिए। तो इसके सहारे मैं आपको बताती हूँ कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो 38 इंच हमने ले लिया है लंबाई। इसमें आगे पीछे हमारा दोनों है और हमारा दोनों भाग आगे पीछे सेम रहेगा। जैसे कि मैं ओपन दिखा रही हूँ आपको, इस पेपर इस तरह से। तो जिस साइड आपको ये चाहिए, बेल्ट चाहिए, ये शोल्डर पट्टी आप कर सकते हैं। लेफ्ट चाहिए तो लेफ्ट और राइट चाहिए तो राइट। और ये हमारा गला का कर है, यहाँ हमको पट्टी देनी, जैसे कि हमने आपको इसमें बताया है। तो आप दोनों तरफ भी पट्टी दे सकते हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि हमको एक साइड में शोल्डर पट्टी चाहिए, एक साइड में नॉट चाहिए। तो इस हिसाब से मैं आपको इसको बताती हूँ कि कैसे। लंबाई हमारा 38 इंच हो गया, चौड़ाई हमारा लिया है 9.5 इंच। तो हम बैक और फ्रंट दोनों कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से हमने 9.5 इंच चौड़ाई ले लिया है और लंबाई हमारा 38 इंच हो गया। और इस तरफ से 9.5 इंच हमारा हो गया चौड़ाई हो गया। अब इसको हम लाइन मार के ले लेंगे। अब हमको बनाना है शेप, उतना ही रखना है। तो इसके जो गले के आकार हैं हमारा दोनों सेम है, इसलिए हम दोनों पल्ले एक साथ आपको बता रही हूँ, मेजरमेंट और कटिंग। तो हमने गला का आकार लिया है 3, क्योंकि ये मॉडल है, थोड़ा डीप डाउन रहता है, फैला हुआ गला रहता है। शोल्डर हमारा इसमें है 4 इंच का। उन्होंने बोला 4 इंच का चाहिए, 4 इंच का। जैसा कस्टमर का पसंद है वैसे ही हमको करना है। अब उसके बाद हमको आर्म होल लेना है। जिस तरह से बुक में हमने लिखा है 6 इंच का आर्म होल है। इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, इस तरह से। और उसके बाद हम ये लाइन पूरा मार के ले लेंगे, इस तरह से 9.5 इंच का। इस तरह से लाइन हमने पूरा ड्रॉ कर लिया। जो आर्म होल है इसमें, ये आर्म होल हमेशा इस फैंसी ड्रेस का टॉप का जो है आगे पीछे दोनों बराबर रहता है। तो उसको पहले मैं इस तरह से आपको लाइन मार के देती हूँ। इसका शोल्डर जो है हमेशा इस साइड हल्का सा डाउन देना है, 1/2 इंच। ये हो गया इस तरह से। अब यहाँ पे जो हमने लाइन मारा है, ये बॉक्स, ये गला हमको कितना चाहिए, 3.5 या 4। तो हमने लिया है 3.5, क्योंकि हमको लंबाई बढ़ा दिया उस टॉप से ज़्यादा, तो वो 3.5 का था, ये हमने 4 का दिया है। उसके बाद इसको 1/2 इंच लेना है, इस तरह से रनिंग करना है आपको, इस तरह से। यहाँ पे 1/2 इंच, 1/4 इंच छोड़ देना है, इस तरह पे। ये आगे पीछे का दोनों कटिंग हो जाएगा। अब कटिंग होने के बाद जो आर्म होल कट के आएगा एक साइड का, इस तरह से यहाँ पे टच होते हुए आएगा यहाँ से, क्योंकि ये हमारा आर्म होल का हिस्सा है। ये हिस्सा यहाँ से इस तरह से ये कट होके आएगा। अगर आपको बेल्ट लगानी है तो यहाँ पे 1 इंच यहाँ से आने के बाद स्ट्रेट आएगा, फिर उसके बाद इस तरह से राउंड हो जाएगा और ये हिस्सा आपकी बेल्ट की हिस्सा हो जाएगी। अब आते हैं हम कमर पे। अगर हमारा 38 इंच का कमर है तो हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा
मॉडल है, ज़्यादा नीचे नहीं लेते हैं कमर साइड का, तो हमने लिया है 12 इंच। 12 इंच पे हमने एक निशान लगा दिया है इस तरह से। अब 12 इंच पे हमें निकाल, जिस तरह से हमको कमर के फिटिंग लेते हैं ड्रेस में, उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। तो हमारा 6 इंच पे एक लाइन लग जाएगी और फिटिंग है हमारी 32 की, तो हम एक 8 पे निशान लगा देंगे। हमारा 32 का फिटिंग है, हमको 2 से 2.5 इंच इधर मार्जिन मिलेगा। तो 32 से हमने लगा दिया। तो अभी हमको इस तरह से हम स्केल का सहारा लेंगे, 1/2 इंच अंदर आएंगे, जो हमारा फिटिंग है, मेन फिटिंग है। फिर भी हमको मार्जिन छोड़ना है, तो 1 इंच लेके हमको इस तरह से और इसको डाउन कर देना है। अब मैं बताती हूँ, ये हमारा चेस्ट है, तो चेस्ट का हमारा एक लाइन हम यहाँ पे लगा दिए हैं। ये हमारी कमर है, डाउन रहती जो फिटिंग, एक लाइन यहाँ लगा दूंगी और एक लाइन हमारा जो हिप का है, जो हमारा चेस्ट पे आता है मार्जिन यहाँ पे फिटिंग का, वही हमारा यहाँ पे आता है। तो इसमें फिर हम जो हमारा कपड़ा बचता है ना, जो कपड़ा बचता है, फिर एक इस तरह से 1.25 इंच का लाइन जो मारी जाती है, वो इस तरह से मार्जिन कर देंगे, क्योंकि ये पलटी की जाती है, जो पट्टी बनाई जाती है। अब हमारा ये कटिंग हो गया है। अब हम अपने जो हमारा है इसको हम फिटिंग ले लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमने फिटिंग ले लिया है। अब ये हमारा कटिंग हो गया, ये हमारा फिटिंग होगा। तो भी हमारा 1 से 1.5 इंच, इसमें काफ़ी मार्जिन हम नहीं छोड़ते हैं। और इस तरह से हमारा ये फिटिंग हो गया। अब इसको हम कटिंग करके बताते हैं कटिंग कैसे कर जाते हैं, क्योंकि अगर हमको अलग अलग काटना रहेगा तो हम अलग अलग पार्ट बनाएंगे। अगर हमको दोनों सेम कटिंग करना है तो हम दोनों सेम रख के कटिंग कर सकते हैं। तो गला भी हमारा सेम है, आगे पीछे दोनों, बैक साइड फ्रंट साइड। तो इस तरह से हम गले को पहले कटिंग कर लेंगे और इस तरह से आर्म होल को भी हम इस तरह से राउंड ले लेंगे। और इस तरह से जो हमने लिया है मार्जिन कटिंग करने के लिए यहाँ पे, और इस तरह से कटिंग कर देंगे और सीधे स्ट्रेट कटिंग करते नीचे तक चले जाएंगे। अब जो हमने निशान लगाया हिप का, वहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे कि यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे हमारी फिटिंग है या कटिंग है, कुछ भी है, निशान है। तो एक पॉइंट हम कमर पे लगा देंगे। और हमारा ये तो हमको पता ही है कि हमारा ये चेस्ट का भाग है। अब जो हमारा ओपन है, ये इस तरह से हम कटिंग कर देंगे दोनों भाग। अब इसमें से हमको सिर्फ एक पल्ला कटिंग करना है, इस तरह से लेना है, खोलना है इसको। इसको ऐसे रख लेंगे कपड़े को, और ये कपड़ा ऐसे घुमा लेंगे। ऐसे घुमाने के बाद इसको प्रॉपर ऐसे बिछा लेंगे। अब हमको काटना क्या है कि जिस तरह से हमको इसमें बताया गया है, देखो, तो आपको किस तरह साइड में पट्टी चाहिए उस साइड में पट्टी कर सकते हैं। तो ये हमारा इस साइड का पट्टी है, उनको सेम ऐसे ही चाहिए। तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये कपड़ा जो आपको मेजरमेंट मिलता है कस्टमर का, वो आप देख के रख के ऐसे बना सकते हो। तो हमको इस साइड, तो जैसे हमने सही बनाया है इस साइड में, तो पूरा जो है कटिंग यहाँ से आर्म होल का लेके इस तरह से कटिंग हो जाएगा यहाँ से। और जो हमने पॉइंट छोड़ा है 1 इंच यहाँ पे, वो थोड़ा सा स्ट्रेट रहेगा इस तरह से। फिर उसके बाद हम इसको गहरा ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा कटिंग हो गया है। ये इसका भाग हमने जो कटिंग किया है, एक गला का पार्ट था हमारा, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया। अब हमको नॉट, ये जो बेल्ट होता है कितना लेना है मैं बताती हूँ।
क्योंकि अगर बेल्ट लोगे तो इसी के मेजरमेंट से लोगे तो ये गले बनेंगे, सिलाई होंगे और बेल्ट भी हमारे इसके अंदर लग। तो हमारा ये मेन फैब्रिक जो अस्तर है कटिंग होके ओके हो गया है। ये इसकी बेल्ट है। अब इसको हम साइड में हटा देते हैं और हमारा मेन फैब्रिक है जो ये है, ये हमारा नेट का है। इस तरह से हमने हमारा डबल है, इसको हम डबल क्यों कर रहे हैं 4 फोल्ड, क्योंकि हमको एक साथ दोनों कटिंग करना है। जैसे हमने अस्तर का कटिंग किया है वैसे ही हम उसी तरह से हम इसको भी कटिंग करके ले लेंगे। इस तरह से पलटी कर लेंगे। और जो हमारा अस्तर वाला फैब्रिक है उससे 1 से 2 इंच हमारा ये बड़ा रहेगा। इसको हम थोड़ा और कटिंग करके ले लेंगे, क्योंकि इस वाले से हमारा ये 2 इंच मेरा थोड़ा ये भाभी का फोटो नहीं आ रहा है पर हाथ आ रहा है। 2 इंच फैब्रिक हम कम कर लेंगे, क्योंकि ये भी हमारा फोल्ड होएगा और ये भी हमारा फोल्ड होगा, तो नेट हमारा अस्तर से 2 इंच बड़ा रहता है। अब इसी को रख के हम सेम कटिंग कर देंगे, कुछ नहीं करना है। इस तरह से आर्मोल हमारा दोनों सेम रहेगा। इस तरह से हम पूरा कटिंग करके ले लेंगे। अब हम गला कटिंग कर देंगे। गला हमारा दोनों, जैसे हमने अस्तर में बोला है, दोनों एक साथ कटिंग होगा, तो इसको भी दोनों एक साथ कटिंग करना है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे और इस मेन फैब्रिक के ऊपर हम ये कपड़ा इस तरह से बिछा के ले लेंगे। इस तरह से और इसको इसके ऊपर से रख देंगे इस तरह से। पिनअप कर देंगे, इस तरह से अटैच कर देंगे, कपड़े प्रॉपर रहे। अब इसमें हमें कुछ ज़्यादा कटिंग नहीं करना है। अब ये हमारा अटैच हो गया। जिस तरह से हमको इस साइड शोल्डर पट्टी वाला डिजाइन चाहिए, इस तरह से हमारा नॉट वाला डिजाइन चाहिए। जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे इस तरह से बेल्ट रहेगा, तो इसके साथ साथ हमको इसको भी कटिंग करके ले लेना है। और जहाँ से हमने ये 1 इंच का दिया है पॉइंट बेल्ट के लिए, इस तरह से स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे हमारा बेल्ट लगेगा। तो इस तरह से हमारा कटिंग करके और मेजरमेंट हो चुका। आई होप आपको हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, उसी टॉप का हमें आस्तीन कटिंग करना है। ये हमारा 13 इंच का कपड़ा लंबाई है और 9.5 इंच की ये चौड़ाई है। तो पहले हम आपको बताते कटिंग कैसे होता है। ये कपड़ा हम प्रॉपर ले लेंगे। ये डबल फोल्ड है। अब इसको हम 4 फोल्ड में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। अब इसमें समझो हमको बेल्ट लगानी है, इस तरह से 3 इंच की बेल्ट और लगानी है। तो हमने 3 इंच का बेल्ट कपड़ा कटिंग कर लिया है। तो हमको ऊपर साइड में थोड़ा सा 2 से 3 इंच का बैलून बनाना है और यहाँ पे बेल्ट रहेगा। तो नीचे का जो हमारा फिटिंग रहेगा वो हमारा 6 इंच है, क्योंकि फिटिंग हमारा है 4.5 इंच, तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब आर्मोल हमको लेना है। तो आर्मोल हम कैसे लेते हैं, ये हमारा 9.5 का है। तो 9.5 जो नीचे हमारा आर्मोल का रहता है, मैं यहाँ 3 इंच पे एक लाइन मार दूंगी। ये हमारा नेट रहेगा, इसमें हमारा अस्तर नहीं रहेगा। और इस तरह से हम एक लाइन बना के ले लेंगे। जो लाइन हमारी यहाँ 3 इंच कम हुई है उस पर एक हमें और एक लाइन मार देंगे इस तरह से। लाइन मारने के बाद अब मुझे अंदर का जो आगे का आर्मोल रहता है 1 इंच कटता है, वो हम इस तरह से ले लेंगे इस तरह से। अब हमारा यहाँ पे मार्जिन है कटिंग करने का, तो ये आया हमारा इस तरह से 12 इंच।
12 इंच का एक निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे। इसमें मैंने बोला है 2 से 3 इंच चुन्नट डालना, प्लेट डालना है, तो हमारा ये 9.5 इंच का है, तो इसमें हमें कम मिल रहा है। कपड़ा क्या फिटिंग के बाद हमें 2 इंच मार्जिन मिल रहा है। अगर 2 इंच हमने मार्जिन चुन्नट में ले लिया तो यहाँ पे कपड़ा कम पड़ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, उठा के कपड़ा, जो हमारा कपड़ा बचा है आर्म होल के साइड में, इस साइड से हम जोड़ के इस साइड से कटिंग कर लेंगे। तो फिलहाल मैं अभी कटिंग कर लूँगी। ये कपड़ा जो बचा है हमारा उठा के मैं उसमें अटैच कर दूँगी। इस तरह से कुछ देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। अब मुझे 3 इंच कपड़ा जोड़ना है, तो जो बचे हुए कपड़े हैं मैं इसमें इस तरह से अटैच कर दूंगी। तो इस तरह से हमारा 2 से 3 यानी 3 इधर 3 उधर 6 चुन्नट बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आस्तीन हमारा कटिंग हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं स्टिचिंग करके बताती हूँ कैसे किया जाता है।